मैम आपको लगता है अभी हम जिस पीड़ित परिवार से बात किया, अगर ये लोग उस वक्त ये स्टेप उठाए होते, जितना इनिशिएटिव आप ले रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, इधर उधर जाना, तमाम कोशिश करना और अपने केस को आगे बढ़ाना, अगर वो इस वक्त ये होते तो आज आप यहाँ पे नहीं होते। मैम, ना तो उन्हें बच्चे देखने दिए गए, ना उन्हें बताए गए। उन्हें पता ही नहीं कि बच्चे हुए या नहीं हुए। जो सारी स्टोरी बताई गई है वो झूठ ही बताई गई है। बताया गया कि एक बच्चा होने से पहले ही उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया। तो कहाँ से मैम? मैम, इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम सभी के केस कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन जो एक सवाल पूछा जाता है ना कि आप लोग मीडिया में क्यों हैं, हम लोग मीडिया में इसलिए हैं क्योंकि जो इनके साथ हुआ था ना, वो सेम चीज़ हमारे साथ चल रही थी मैम। 3 महीने तक तड़फे हम लोग, फिर कोर्ट गए हैं। थैंक गॉड चीज़ें चेंज हो चुकी है, कोर्ट ने हमारी सुनी, सारी चीज़ें की, हमारी एफआईआर रजिस्टर करवाई। मैं 3 महीने मेरी एफआईआर नहीं हुई तो मैं पागल होने को हो गया था। इन बेचारों की तो मैम 4 साल तक एफआईआर नहीं हुई थी, 4-5 साल। मैं इनका पेन समझ सकता हूँ मैम कि क्या हुआ होगा। मेरी रातों की नींद, मैं आज भी ढंग से नहीं सो पाता, आज भी ढंग से नहीं सो पाता, इतना बुरा हाल रहता है। मैम प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्या है कि इस लेडी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती। ये तो आप लगा के चलो मैम, हमारे देश में सहारा के खिलाफ प्रॉब्लम हुई थी, 24,000 करोड़ का मालिक था, ठीक है जी, उनको पकड़ लिया गया। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को धर लिया गया, सबको धर लिया गया। ऐसा क्या है शिवानी सचदेव गौर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? मीडिया में आने का रीज़न ये था, और हम नहीं आए थे सर, हमने तो सिर्फ एक वीडियो डाला था। वो शुक्र है भगवान का, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आके हमसे पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये मुद्दा मीडिया में गया, जिसकी वजह से हमें, आप लगा के चलो, आज कहीं तो पहुंचे हुए हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन तो शुरू हुई, लोग 6-6 साल से तड़प रहे हैं, और ये अकेला केस नहीं है। ये लोग, आपने बोला कि ये लोग क्यों नहीं आते, पता है क्यों नहीं आते मैम? जब हम जैसे लोग जो विक्टिम सामने आते हैं ना मैम, ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे कुछ है, गिने चुने है, गिने चुने, मैं एग्जैक्टली रेशो बता देता हूँ, 87.63% जो आते हैं पॉजिटिव आते हैं, सिर्फ 12 पॉइंट समथिंग जो होता है वो उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं हमारे। मैंने टोटल एनालाइज किया है मैम, पूरा डाटा लेके बैठा हुआ हूँ मैं, A to Z। इन 12% से पूछने वाला हो, शर्म नहीं आती इन लोगों को मैम? विक्टिम्स के साथ ही तुमने काजल क्यों लगाया है, तुम मेकअप करके क्यों बैठी हो, तुम ये है, तुम वो है, तुम आईवीएफ कराने क्यों गए, ये प्रॉब्लम है मैम हमारे लोगों की। डीएनए क्यों करवाया? प्रॉब्लम थी तो डीएनए करवाया मैम, प्रॉब्लम थी तो कोर्ट गए को। हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई शौक नहीं था जाने का। हम अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे, बहुत हैप्पीली ज़िंदगी जी रहे थे। ये सारे हॉस्पिटल से सवाल क्यों नहीं किए जाते? वो आप एक बात नहीं मैम, 2 महीने, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो गया हमें चैलेंज किए हुए। आज तक अगर उनके पास एक भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता ना मैम, मैं कह रहा हूँ वो चूड़ियाँ तोड़ते फिरते हर जगह। हमसे तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए। डीएनए क्यों करवाया, मीडिया में क्यों आ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ढंग के कपड़े तक क्यों पहन रहे हो, ये तक क्वेश्चन हो गया हम लोगों से। जो डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर है, वो इतने सारे क्राइम्स जो पता नहीं कितने सालों से करती आ रही है, मतलब उसकी इतनी पावर है कि उन लोगों के खिलाफ 4-4 5-5 साल लग जाते हैं एफआईआर होने के लिए। उस डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर से जाके कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि मैडम इतनी बेशर्मी है आप में कि आप अभी भी अपना हॉस्पिटल चला रही हैं? इतने ज़्यादा वो लोग क्रिमिनल हैं, मतलब उनका जो क्राइम है वो इतने ज़्यादा इस चीज़ में यूज टू है कि ये तो उनका रोज का काम है। गौरव राठी जिसके खिलाफ मतलब इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो इतना बेशर्म इंसान है कि वो रेगुलर जा रहा है, कैसे लोगों को फेस कर रहा है। मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ कि अगर हम, आप हमसे कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, हज़ारों क्वेश्चन हम तो कीजिए, रेडी है मैम, हम हर रेडी बात का हैं। जवाब देने के लिए लेकिन तैयार है। क्या आप थोड़े से क्वेश्चन डॉक्टर शिवानी से, विशाल गौर से, ये गौरव राठी से, ज्योति से, ललित से, इनसे भी थोड़े से क्वेश्चन कर लीजिए आप कि इतनी बेशर्मी दिखा के, इतने लोगों के साथ क्राइम करके ये लोग कैसे इतना ओपनली घूम रहे हैं, कैसे इतना खुलेआम ये अपना धंधा चला रहे हैं। मैडम, ये हॉस्पिटल नहीं चला रहे हैं, ये कोई लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। जो साइंस को इतना भगवान ने एक वरदान दिया, ये इनसे ज़्यादा उस चीज़ का मिसयूज़ कोई नहीं कर रहा है। ये क्राइम कर रहे हैं और ओपनली क्राइम कर रहे हैं मैम, लोगों को धमकाते हैं, ओपनली धमकाया जाता है, या तो पैसों का कि आप पैसे ले लीजिए, पीछे हट जाइए। पैसे नहीं तो पावर। तो मैम आप देख ही रहे हैं कि एक इंसान को अगर 4 से 5 साल लग जाते हैं सिर्फ एक एफआईआर करवाने में, तो जो ये कहते हैं ना कि जाओ जो हमारा उखाड़ना है उखाड़ लो, इस दम पे कहते हैं मैम।
क्योंकि इन्हें ये चीज पता है कि अगर एफआईआर में 4 से 5 साल लगेंगे तो कोर्ट में ये कितने साल लगवाएंगे, वो आप समझ मैम वो सकते हैं। पहले दिन जो उन्होंने बोला था ना कि 15 साल तो तेरी सुनवाई में लग जाएंगे, यही कॉन्फिडेंस है मैम। अगर किसी एक, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, हो सकता है हॉस्पिटल सही हो सकता है वो सही, जो भी मान लो, लेकिन किसी की एफआईआर रजिस्टर होने में आप लगा के चलिए इतने साल लग रहे हैं, तो मैम कुछ तो इन्फ्लुएंस होगी मैम। अब मैम एक मिनट, हमारे लोगों के साथ ना एक प्रॉब्लम है भूलने की। मैं पहला केस नहीं हूँ जो मीडिया में आया है। लीजिए मैं ये आपको दिखाता हूँ, ये दिल्ली मेडिकल काउंसिल की उस पे है मैम, ठीक है जी, इनके खिलाफ कितनी वो है, ठीक है जी, एक मिनट रुकिए, इनके खिलाफ अनगिनत कंप्लेंट्स हैं, अनगिनत। ये ऑर्डर है मैम, किसके अगेंस्ट है मैम, ये देख लीजिए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है, लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाल दीजिएगा, ठीक है जी। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ इन लोगों की करतूतें। जो पूछा जाता है ना, सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम हुई है, सिर्फ आप ही क्यों सामने आए, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से कपल हैं जो तड़फ रहे हैं मैम, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पर सवाल ये है कि जितना मतलब एड़ी चोटी आपने एक कर रखा है, क्या इसी तरह से पहले के जो कपल्स थे, अगर वो इतना इनिशिएट लिए होते तो आज ये प्रॉब्लम में आप नहीं होते? मैम इतना आसान नहीं मैम होता है, मीडिया में आने की हिम्मत सब में नहीं होती मैम। हिम्मत नहीं होती है मैम। आपको बहुत सारी सपोर्ट चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चों की देखभाल, बच्चों की केयर, खुद की हेल्थ मैम, आफ्टर डिलीवरी यूँ आना, हस्बैंड का इतना, हर चीज़ मैम, हर चीज़, क्या क्या बताएं, इतना मेंटल ट्रॉमा, इतना फिजिकल ट्रॉमा। आज 2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन कुछ हो जाता है, 2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन कुछ हो जाता है। इतना आसान नहीं है ये मैम। देखिए मैम, टाइम्स काम ऑफ पे इंडिया भी की, जाना अगेन है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है ये, प्लीज़ देखिए, ये मेरी न्यूज़ नहीं है, खुद नहीं छापता मैं घर पे, आप प्लीज़ देखिए, सबके सामने लेके आ रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की, स्पेशली डेट जूम इन करके दिखाना चाहता हूँ, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016। और ये किसकी स्टोरी है सर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये देखिएगा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है। और ये किसके अगेंस्ट है मैम, अगेन जो इनके वकील ने बोला था कि एससीआई नीड नो रिकग्नाइजेशन, यस एससीआई डजंट नीड एनी रिकग्नाइजेशन, दे आर हार्डकोर हैबिचुअल क्रिमिनल्स, ये हैं ये लोग। और ये स्टोरी के लिंक मैं सारे के सारे, अमेरिकन अनदर यूएस सिटीजन एडम बर्मन ऑल्सो फेस द सेम सिचुएशन एट द क्लिनिक एज द चाइल्ड हैंडेड ओवर टू हिम वाज नॉट जेनेटिकली हिज। ये लाइन है सर टाइम्स ऑफ इंडिया की, एडम बर्मन, और वो लिख रहे हैं अनदर, इट मीन्स इससे पहले भी हो चुका है, हमसे पहले बहुतों के साथ हो चुका है। और मैं और मेरी वाइफ अपनी जी जान लगा देंगे मैम, हम इस केस के लास्ट विक्टिम हो मैम, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, इसके बाद ये क्राइम कर ना सके। सॉरी मैम, सॉरी, क्राइम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे बाद भी क्राइम कर चुके हैं, बाद भी बहुत से लोग हैं जो एफआईआर के लिए तरस रहे हैं, अभी एफआईआर नहीं हो रही, लेकिन इन लोगों को रोकना जरूरी है। हमारे साथ जो हुआ, हम लोग पब्लिक में इसलिए लाना चाहते हैं कि मैम लोगों को पता चले कि चल क्या रहा है। बच्चे बदल देना मैम इतना इजी है क्या मैम, किसी की पूरी, आप अपने आप से पूछिए, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई हुई दौलत, आपका खुद का शरीर, अरे आपकी आत्मा को भी साइड रख के अगर बच्चों का मोल लगाया जाए ना मैम, बच्चों का मोल नहीं है। किसी एक ने बहुत ही घटिया कमेंट किया कि तेरे करण अर्जुन आएंगे, टॉन्टिंग वे में। भाई मेरे करण अर्जुन आएंगे या मेरी सीता गीता आएगी, मेरे को कुछ लेना देना चाहिए नहीं है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है, हम लोग चाहे वो सीता गीता है चाहे करण अर्जुन है, लेके जरूर आएंगे हम लोग मैम। मैम एक तो आप वैसे ही इतने मेंटल ट्रॉमा, इतने फिजिकल ट्रॉमा, इतने इमोशनल ट्रॉमा में होते हो, उसके बाद जो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी और बहुत अच्छे इंसान है ना, उनके जब इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, तो आप खुद सोचिए कि वो पेरेंट्स कितनी हिम्मत करके उस चीज़ को सामने ला जो पाते फर्स्ट होंगे। पर्सन था, हाउएवर न्यूटन गॉट शॉक ऑफ हिज लाइफ व्हेन ही फाउंड आउट दैट द ट्विंस गिवन टू हिम वर जेनेटिकली नॉट हिज चिल्ड्रन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है मैम, 2016 का, 10 साल पुराना केस है मैम इस लेडी का। उसके बाद, और ये तो मैम अभी तक सिर्फ एक कपल है जो अपना बिना नाम रिवील किए सामने आने के लिए रेडी हो गया। सबकी टेंशन पता क्या है, राहुल ऑलरेडी सब कुछ खो चुके हैं, इज्जत बची है, लोग थूकते हैं, ये प्रॉब्लम है मैम, डरते हैं लोग सामने आने से। कुछ लोग ऐसे हैं मैम कि जो
हमने इंटरव्यूज़ दिए, जो हम कह रहे हैं उन बातों को इतना तोड़ मरोड़ के उसकी बीच की कटिंग निकाल हाँ के जी, मेरे को उनके बारे में बात करनी है। पूरी बात का मीनिंग बदल के लास्ट उसका टाइम पोस्ट डाल देते हाँ, हैं। लास्ट टाइम हमारा एक इंटरव्यू हुआ था। लास्ट टाइम मैंने ये बोला था, मेरा कहने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि अगर लीगल, मैंने सैरोगेसी तो करवाई नहीं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सैरोगेसी तो करवाई नहीं, डीएनए मेरा मैच नहीं कर रहा, लीगली मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड नहीं करता। अगर मैं इनको हॉस्पिटल में छोड़ देता या आज भी अनाथालय छोड़ा हूँ तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं प्यार करता हूँ, मेरे को केयर है उन बच्चों की, मैं अपने पास रखता हूँ, उनकी केयर करता हूँ सीने से। और अब तो मैंने जानबूझ के वीडियो रिलीज़ करनी शुरू कर दी कि देखो फिर, अगर देखना ही चाहते हो। उस लेडी ने 1.5 घंटे के इंटरव्यू में सिर्फ एक लाइन गई कि मैं आज अनाथालय छोड़ा हूँ तो किसी का बाप क्या कर लेगा, और उसके ऊपर उसने पूरी स्टोरी चलाई है अपनी। गीता भदौरिया, ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों का नाम आना जरूरी है, और मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ। ये मैम आप जैसे लोगों की वजह से ना जो विक्टिम होते हैं, वो जो विक्टिम होते हैं ना, वो विक्टिम सामने नहीं आ पाते हैं। आप जैसे लोग जो विक्टिम है ना, उसको इतना गलत आगे प्रेजेंट करते हैं कि वो खुद ही ये सोच लेता है कि मैंने ही क्राइम कर दिया मैम, क्या। अब ये देखिए स्टोरी पे ये सुना, मैं दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में छोड़ सकता था, किसी के बाप में दम नहीं था मेरे को रोक ले। मेरी पूरी वीडियो देखिए, हाँ ये लाइन बोली गई है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है। आई वॉज डिफेंडिंग माई सेल्फ कि मैं स्टिल मेरे बच्चों की केयर कर रहा हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, जबकि लीगली मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सॉरी, ये बंद हो गया। ये देखिए, ये किस लेडी ने डाल रखा है, गीता भदौरिया। अब ये लिखती क्या है मैम, अनाथालय छोड़ देंगे कोई क्या कर लेगा। अगर ये बात सच है तो इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या होगा। जिन 2 मासूम बच्चियों ने इस दुनिया में आते ही सब कुछ, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आज उनकी ज़िंदगी बड़े लोगों के फैसलों और विवादों के बीच खड़ी है। एक तरफ माँ बाप बनने का सपना, IVF की प्रक्रिया, महीनों की उम्मीद, और फिर जन्म के बाद पहचान को लेकर इतना बड़ा विवाद। पहचान की जरूरत नहीं है। सूर्याक्षी सिंह राठौड़ और सूर्यांगना सिंह राठौड़ नाम है उनके फादर का नाम राहुल राठौड़ है, मदर का नाम मीनू राठौड़ है। और अब अगर सच यह कहा जा रहा है कि हम बच्चियों को अनाथालय छोड़ देंगे कोई क्या कर लेगा, तो ये सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल इंसानियत का है। बच्चियां किसी की गलती की सज़ा क्यों भुगते। उन्हें IVF कराया, न कोई फैसला लिया, न कोई धोखा किया। हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं लिख रही है लेडी, ये हमारे बारे में लिख रही है। गीता भदौरिया, इनकी मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर लोग गालियाँ देने में तो हमारे इन सब लोग शेर हैं मैम, ठीक है जी। बिना सच जाने, बिना बिना सच पूरी जाने, चीज को समझे, बिना पूरी चीज, सबसे बड़ी गलती इनकी बदले में कि ये गलत लाइनें चला रही है। घटिया लोग हमारे बारे में फिर कमेंट आने शुरू होंगे, क्योंकि जो एजेंडा चलाएगी। मैम, अब इन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है। मैंने इस लेडी की फ़ोटो भी खींच रखी है। आप मैम कीजिए हमें फेमस, आपसे ज़्यादा फेमस करेंगे आपको, ठीक है ना जी। आपको वही मिल रहा है जो घटिया मानसिकता लेके आप चल रही हैं, ठीक है ना जी। आपको ये राइट मैम दिया किसने कि आप जो विक्टिम है। मैम, हमारा केस कोर्ट में चल रहा है, पुलिस स्टेशन में हमारी FIR हुई है, कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिए हैं, तो कुछ तो कोर्ट ने भी सोचा समझा होगा ना, जो हमारे फेवर में ऑर्डर दिए हैं। आप अपनी मर्जी से बिना कुछ सोचे समझे कोई भी लाइन चला रही हैं। आप हॉस्पिटल को फेवर कर रही हैं, किस बेसिस पे आप मैम, हॉस्पिटल एक को फेवर neutral कर हो रही हैं। समझ लगता है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, मैं तो एक तरह से क्लिक बिट्स है ना, व्यूज के लिए आप कर रहे हैं इस तरह। ये आप जो कहा जाता है ना, लाइक्स व्यूज, ये मैम, आप वो हमें कर रही करिए, हैं। हमें तो मैम सबसे पहली चीज़ तो मैम आज तक मैंने कभी रिप्लाई किए ही नहीं किसी को, ठीक है ना जी। लेकिन ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है मैम, क्योंकि इसी वजह से विक्टिम सामने नहीं आ पाते जिनके साथ गलत होता है, ठीक है जी। इसीलिए ये है हमारी मैडम। और मैम गीता भदौरिया जी, शर्म आनी चाहिए आपको, सच में शर्म आनी चाहिए। अगर आपको सच में उन 2 बच्चों की इतनी परवाह है ना, तो शर्म कर लीजिए कि आप क्या चला रही हैं और लोगों को क्या दिखा रही हैं, क्यों लोगों को आप गुमराह कर रहे हो। उसके लिए हमारा सिस्टम बैठा है, डिले करने के लिए, गुमराह करने के लिए। और मैम हमारा तो मैटर ही नहीं है, हमारे बारे में तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बात मैं क्यों लाया हूँ मैम, क्योंकि मैम इन जैसे लोगों की, इन जैसे घटिया मानसिकता वाले लोगों की वजह से, ठीक है जी, आप लगा के चलिए, जो विक्टिम्स होते बेचारे सामने नहीं आ पाते। आप अभी हर पूछ किसी रहे में थे ना- करेज नहीं है कि सामने आके खड़ा होके बोल लेगा। बिल्कुल सॉरी, आप अभी पूछ रहे थे ना कि इतने सालों से ये लोग सामने क्यों नहीं आए। मैम, इन जैसे लोगों की वजह से लोग सामने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि सच के साथ में कुछ लोग खड़े होंगे और आप ही से क्वेश्चन करने के लिए हजारों की भीड़ खड़ी हो जाएगी। मैम नहीं, यहाँ पर तो हज़ारों है ही नहीं ना, पूरा डेटा एनालाइज करके बैठा हूँ। 87.63% लोग जो है
वो प्रे कर रहे हैं हमारे लिए मैम। इतने लोगों के कॉल आते हैं, इतने लोगों के मैसेज आते हैं। और शायद अगर बात मेरी होती ना मैम, तो मैं इन 12.5% के बारे, 12.5 भी नहीं, एग्जैक्टली 12.27% एग्जैक्टली मैम, ठीक है ना जी। इन लोगों के बारे में मैं कभी बात करता भी नहीं, ठीक है ना जी, क्योंकि इतनी नॉनसेंस तो हर कोई उम्मीद करके चलेगा मैम, या किसी को नहीं बख्शते। लेकिन इन लोगों की वजह से होता क्या है मैम, इतने विक्टिम्स हैं मैम। मैं आपको इतनी एफआईआर दिखाऊंगा इन लोगों के खिलाफ, और उसके बाद आप देखिएगा वो लोग सामने नहीं आना चाहते, रोते हैं, तड़पते हैं कि राहुल बच्चे चले गए, पैसे चले गए, सब कुछ। इन्होंने पैसा अमाउंट बताया 7,32,000 रुपये, किसी से 20 लाख ले रखे हैं, किसी से 50 लाख ले रखे हैं, ठीक है ना जी। अब मैं आता हूँ एजेंडे पे, मेन एजेंडा। मैंने हमेशा बोला, मैं जो बात बोलता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, और मैम सारे कोर्ट सर्टिफाइड पेपर लेके बैठता हूँ मैम। ये स्टैम्प भैया कोर्ट की है, ठीक है ना जी। जब मेरा कोर्ट में केस गया, ये 3 ऑर्डर आए हैं मैम, ये 3 कोर्ट के ऑर्डर हैं। पहली सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं सर्टिफाइड कॉपी निकलवा नहीं पाया। दिवांशी जमनेजा जी का जो ऑर्डर आया था, उसके बाद के जो दोनों ऑर्डर आए हैं, मैं दोनों कोर्ट से ओरिजिनल कॉपी, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई है। अब मैम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग्स की हैं अभी तक के केस में, ठीक है जी, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैम थोड़ा सा। ये मैम दिवांशी जमनेजा जी ने जब एफआईआर के ऑर्डर किए थे, उन्होंने एक लाइन हाईलाइट कर रखी है, ये मैं नहीं करके लाया मैम, ये वही उन्होंने ही करके दी। फर्दर गिवन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, डीसीपी कंसर्न्ड इज डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट आईओ अपॉइंटेड इन द प्रेजेंट मैटर इज एन ऑफिशियल नॉट बिलो देन रैंक ऑफ एसीपी। मैम जो जज साहब बैठी थी, ठीक है जी मैम, मुझे तो मेरी सोसाइटी के आजू बाजू के लोग ढंग से नहीं जानते, ठीक है जी। उन्होंने कुछ तो देखा होगा मैम, जो उन्होंने इतनी स्पेशल लाइन लिख के दी, उन्होंने कुछ तो ग्रेविटी समझी होगी। चलिए इस लाइन का मुद्दा छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं मैम अगले दिन, जिस दिन एफआईआर करनी थी मैम, ऑर्डर लिखे गए थे कि 100 एंड 100 डेट को, मतलब 28 तारीख को, 28 मार्च को एफआईआर करनी है। और मैम 28 पता नहीं 27 मार्च को पुलिस वाले रिवीजन पिटीशन लेके चले गए कि आप एसीपी को ऑर्डर नहीं दे सकते, लीगली हो सकता है उनकी कोई वो होगी। अब मैम आप ये देखिएगा, मोहम्मद एहतेशाम जी की कोर्ट से ऑर्डर आया था, अगेन ये सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है ना जी। मैं कोर्ट के ऑर्डर लेके बैठा हूँ मैम। जो ये लोग पूछते नहीं सिर्फ मीडिया में, कोर्ट में क्यों नहीं है, भैया हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम लड़ नहीं रहे, और हर तरफ लड़ते रहेंगे हम लोग जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। और हमारा न्याय सिर्फ हमारे बच्चे हैं मैम, हमारा न्याय सिर्फ हमारे बच्चे हैं, जब तक हमें हमारे बच्चे नहीं मिल जाते। अब इसमें ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, क्योंकि पहले तो पूरे केस की समरी दी गई होती है, उसके बाद ये ऑर्डर में लिखा होता है। अब यहाँ से जब उन्होंने हाईलाइट किया, अगेन ये कोर्ट का हाईलाइट किया हुआ, मेरा नहीं है मैम। However, considering the totality of the fact and circumstances, the gravity of the allegation and the conduct of concerned police authority as appointed by the complainant, respondent acknowledging the seriousness of the allegation, the material placed on record before learned magistrate, the investigation in present case shall be subjected to strict supervisory and monitoring mechanism as herein after indicated. अब ये लाइन बहुत जरूरी है मैम सुनना। The SHO PSO Delhi is directed to conduct a fair and more comprehensive investigation in the allegation made in the application without being restricted to any particular set of allegations. मतलब उन्हें पूरी छूट दी गई कोर्ट की तरफ से कि जो हमारे एलिगेशन है उससे भी आगे बढ़ जाइए, उससे भी आगे जाके इन्वेस्टिगेशन कीजिए। द SHO shall submit detailed fortnight status report before the learned magistrate. Such report to be routed through, पहले वालों ने डीसीपी एसीपी किया था, अब इन्होंने एंड फॉरवर्डेड बाय द कंसर्न डीसीपी, एसीपी को हटा के उन्होंने डीसीपी कर दिया। टू इंश्योर प्रॉपर ओवरनाइट कोऑर्डिनेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल एविडेंस इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड, कंसेंट फॉर्म, लैब लॉग, एम्ब्रियो ट्रांसफर शीट, अदर डॉक्यूमेंट्री मटेरियल विदाउट एनी लैक एंड डिस्ट्रक्शन। अब रुकिए मैम, अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ मैम। अब इन्होंने 17वां पॉइंट क्या लिखाते हैं मैम जज साहब, ऑल्दो इसके बीच में भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। एज कंसिडरेबल टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन लॉस्ट, द SHO PS ग्रेटर कैलाश इज हेयर बाई डायरेक्टेड टू रजिस्टर द FIR forthwith विदाउट एनी फर्दर डिले टू प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन एज डायरेक्टेड। मैम इन्होंने डॉक्यूमेंट्स तक लिख के दिए, जज साहब ने डॉक्यूमेंट तक लिख के दिए कि कौन से डॉक्यूमेंट इनको सीज करने हैं मैम।